शिवचरण लाल जैन, श्याम भवन बजाजा मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ, संरक्षक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। आचार्य विमल सागर महम प्रणमामि भक्त्या। दिगंबर जैन निर्ग्रंथ आज परंपरा रूपी आकाश में जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका आदर्श जीवन आज हम सब के लिए अनुकरणीय है। छोटे से ग्राम कोसमा फिरोजा एटा जिले के उसमें जन्म लेकर उन्होंने जो मानव पर्याय का सर्वोच्च पद परमेष्ठी पद प्राप्त किया, वास्तव में वह एक अत्यंत अनुकरणीय पद है। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने श्री गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत सिद्धांत महाविद्यालय मुरैना में पंडित प्रवर श्री मक्खन लाल जी शास्त्री से विद्या प्राप्त करके शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करके श्रेष्ठ विद्वत पद प्राप्त किया था और उनका मन संसार के भोगों में नहीं लगा और वे आजीवन उन्होंने अपने मन वचन काय को धर्म के मार्ग में लगा दिया। एक ऐसे विरले महापुरुष थे जो साइकिल से सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने गई थी और उन्होंने परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज से आचार्य पद मुनि पद अंगीकार किया था, दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने वात्सल्य रत्नाकर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके जीवन से हमें अनेकों प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं जो जिनके लिए आज हमारा ब्रजभूमि क्षेत्र अत्यंत पल्लवित है। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज का यह उपदेश था कि सभी जीवों पर दया करो, मन में करुणा और वात्सल्य भाव रखो। कोसमा ग्राम में उन्होंने जहाँ जन्म लिया था वहाँ पर वर्तमान में समाज के प्रयत्नों द्वारा आम जनता के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल का निर्माण उनकी पावन स्मृति में कराया गया है, जो वास्तव में उनके उद्देश्यों के अनुरूप है। वे वात्सल्य के धनी थे। अनेकों बार मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार वो सन 1982 में कंपिलजी क्षेत्र में पधारे थे और वहाँ से उनका मैनपुरी आना निश्चित था, लेकिन कारणवश वो यहाँ नहीं आ सके थे। उनके साथ में परम पूज्य आचार्य जो वर्तमान में थे भरत सागर जी महाराज थे और चित्राबाई दिघे थीं और उनके उसी समय परम पूज्य भरत सागर जी महाराज के द्वारा उन्होंने मुझे भी आजीवन शुद्ध जल त्याग का व्रत ध्यान कराया था, जो आज तक केवल पानी टोटी का और बाजार का कुछ नहीं, इस प्रकार से मैं उसको पालन कर रहा हूँ। आचार्य विमल सागर जी का चातुर्मास फिरोजाबाद में जब हुआ तो मैं वहाँ पर गया। अपार जन समूह था और उनकी विशेषता ये थी जो मैंने देखी कि वो सोते नहीं थे और सदैव हाथ में माला लिए रहते थे। और लोगों ने पूछा कि हे गुरुवर, आप ये नाना प्रकार के पब्लिक के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, अनेकों प्रेरणाएं देते हैं, उनके धन का सदुपयोग करवाते हैं, ये क्या आपके लिए उचित है? तो उन्होंने कहा कि ये मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट बात है कि स्वकल्याण के साथ परकल्याण भी किया जाए। दूसरों के कल्याण के लिए जो जीता है वही तीर्थंकर बनता है। वात्सल्य भावना सम्यक दर्शन के अंदर भी आती है और तीर्थंकर प्रकृत जो 16 कारण भावनाओं के द्वारा बनती है, उसके लिए भी उसमें वात्सल्य एक प्रधान माना गया है।
और उनके इस वात्सल्य भाव को देखते हुए समाज ने उनको वात्सल्य रत्नाकर की उपाधि से विभूषित किया और उनको श्रेष्ठ अभिवंदन ग्रंथ भेंट किया, जो उनके लिए वास्तव में उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उनको जीवन में अभिनंदन किया, परंतु अगर हमने उनके आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारा तो वास्तव में हमें सच्ची श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। फिरोजाबाद में चातुर्मास के समय जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ मंत्र देते हैं, किसी को कुछ। मैंने पूछा, आचार्य जी आप ये क्या कर रहे हैं, यंत्र मंत्र तंत्र? तो उन्होंने कहा, बेटे मैं केवल एक ही मंत्र देता हूँ, बस नमोकार मंत्र, और उसी से ये दीन दुखी, रोगी, असहाय, विधवाएँ, अनेक प्रकार के आम जनता के लोग उससे लाभ हो जाता है भक्ति भाव से। मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। इसके अलावा उनकी विशेषता थी कि जब संवेद शिखर में वो अनेकों बार गए, उन्होंने वहाँ पर संस्थान भी उनकी प्रेरणा से बने, और वो ऐसा भी उनके जीवन में था 108 परिक्रमा, 108 वंदना किया करते थे संवेद शिखर जी की, ये उनकी विशेषता थी। और उसी वंदना के क्रम में सन 1994 में परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का वहाँ पर देहावसान हुआ, समाधि मरण हुआ। संलेखना के साथ उन्होंने प्राणों का विसर्जन किया। ऐसे महापुरुष की ये जो वर्तमान में 25वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये हम सब के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। सारे देश में ये खुशी की लहर छाई हुई है। आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक बड़ी विशेषता थी कि वो बहुत विद्वान थे, उनके ज्ञान में सारी चीज़ें झलकती थी। जैन सिद्धांत और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान थे। लोग सोचते होंगे कि आचार्य श्री भाषण तो कुछ देते नहीं थे, केवल आशीर्वाद देते थे और सरल भाषा में देशी तरह से वो बोलते थे, तो इसका मतलब लोग समझते थे आचार्य श्री ज़्यादा विद्वान नहीं है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उन जैसे प्रखर प्रतिभा के धनी ऐसे विद्वान बिरले ही पाए जाते हैं। पंडित श्याम सुंदर लाल शास्त्री फिरोजाबाद, पंडित शिखर रंजन भिंड, और ये जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनका नाम नेमिचंद्र शास्त्री था, तो वो नेमिचंद्र शास्त्री ये तीनों एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। संस्कृत भाषा में निष्णात थे, निमित्त ज्ञान के शिरोमणि थे। वो देखकर चेहरे को बता देते थे कि क्या होने वाला है, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, और उनका उदार हृदय अनुकंपा से विचलित हो जाया करता था, और वो झट से ऐसा आशीर्वाद देते थे कि आने वाला व्यक्ति उससे अत्यंत लाभान्वित हो जाता था। एक घटना पन्नालाल सेठी की है। पन्नालाल सेठी ऐसे व्यक्ति थे गुवाहाटी में कि जिनके जीवन में अत्यंत बुराइयां थी। उनकी सारी दुकान समाप्त हो गई, सारे काम ख़त्म हो गए। उनकी माता उनको लेकर वहाँ पहुँची, तो आचार्य श्री ने कहा हमारे पास छोड़ दो, और पन्नालाल जी वहाँ पर कुछ दिन रहे। तो ऐसा आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला कि वहाँ से निकले तो बाद में वो करोड़पति अरबपति हो गए, और वो प्रतिवर्ष नियम से चातुर्मास में जाकर सबको अपनी तरफ से भोजन आम जनता को कराया करती थी और निर्लोभता के साथ खर्च करती थी। ऐसे परम पूज्य आचार्य वात्सल रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज, जो निमित्त ज्ञान के विषय में आज प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने जो सबसे मुख्य बात जो कही वो है पंथवाद और संतवाद से निरपेक्ष रहना। आज देश में ऐसा देखा जाता है कि हमारे बंधुवर्ग कभी किसी एक साधु को ही मानते हैं, एक ही वर्ग के साधुओं को मानते हैं। तो ये संतवाद का जो है वो उन्होंने निषेध किया। उन्होंने कहा कि सभी जो साधु हैं, नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी, जिनके पास पीसी कमंडल है, वे सभी पूज्य हैं। उनके आदर्श, उनके तौर तरीके, उनके चर्या भले ही भिन्न हो सकती है, लेकिन वो किसी प्रकार से पूज्यता में कमी नहीं है, बराबर सब पूज्य हैं। ऐसे ही पंथवाद की बात वो स्पष्ट करते थे कि चाहे 13 पंथ हो या 20 पंथ हो, ये दोनों ही हमारे यहाँ परंपरा से चले आ रहे हैं। हम फलों फूलों से भी पूजा करते हैं, हम शुद्ध पानी से भी केवल अभिषेक करते हैं, हम अन्य सादा द्रव्यों से भी पूजा करते हैं, भाव पूजा करते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन ये हमारे दिगंबर जैन धर्म में, शास्त्रों में पंथवाद नहीं है। सभी प्रणालियाँ हमारे यहाँ मान्य हैं। इस प्रकार से उनका उपदेश ये हुआ करता था। उनके संग में अनेक प्रकार के साधु थे, और उस समय परम पूज्य
भरत सागर जी महाराज सबका नेतृत्व करते थे। वर्तमान में चैत्य सागर जी महाराज जो हमारे परंपरा का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनके हम अत्यंत ही सेवक हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो भी उनके इस आचार्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज के जीवन के ऊपर और उनका ये उद्देश्य रहता है कि उनकी प्रभावना हो, तो उसी परंपरा में उनका जो पहले अभी कुछ वर्ष पूर्व हाल में 100वां जन्म जयंती वर्ष मनाया गया था, बड़े उत्साह से नगर नगर में देश में मनाया गया था। और इस समय जो उनकी 25वीं पुण्यतिथि जो स्वर्गारोहण महोत्सव जो संलेखना के साथ हुआ, उसका जो सारे देश में मनाने का जो निर्णय लिया गया है, वो वस्तुतः एक श्रेष्ठ निर्णय है और हम उसके द्वारा उनके आदर्शों पर चल सकते हैं। धर्म कोई ग्रंथों में नहीं है, धर्म तो आचरण में है। तो जो भगवान महावीर का मार्ग था, जो भगवान ऋषभदेव का मार्ग था, वही हमारा मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। आज ऐसी भी बात चलाई जा रही है कि बिना चारित्र के, बिना संयम के ही केवल मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये उचित नहीं है। आचार्य विमल सागर जी ने स्पष्ट कहा कि हम सबको दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। मुझे स्मरण है कि जब आचार्य विमल सागर जी महाराज का 75वां यानी हीरक जयंती महोत्सव सोनागिरी जी में मनाया गया था, तो उस समय 75 ग्रंथों का प्रकाशन होना था। उन 75 ग्रंथों में से मैंने भी एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था ज्ञान प्रवाद पूर्व परिचय। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व परिचय जो मेरा था वहाँ पर गया था, संभवतः वो प्रकाशित भी हो गया होगा। तो इस प्रकार वो 75 ग्रंथ उनकी स्मृति के लिए काफ़ी हैं और वो उनके जो ग्रंथ थे आज जनता बड़े ही आनंद से अध्ययन अध्यापन कर रही है। आचार्य विमल सागर जी लंबी काया के, एक कृष्ण काया के धनी थे, लेकिन उनका तेज अत्यंत ही प्रखर था। मुझे स्मरण है 1958 में जब मैं सम्मेद शिखर जी गया, तो वहाँ आचार्य विमल सागर जी महाराज जो उसमें मुनि श्री विमल सागर जी महाराज थे, पधारे हुए थे उन संघ के साथ में। तो उस समय वहाँ उनका जो तेज था दर्शनीय था। मैंने भी उनके चरण स्पर्श करके अपने को अत्यंत धन्य माना। आज आचार्य विमल सागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आम जनता और जन समाज सभी देश के किसी भी क्षेत्र के हों, राजनीति के हों, चाहे व्यापार के हों, चाहे वो पेशे के हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, चाहे वो श्रेष्ठ लोग हों, सभी उनकी कृपा के आकांक्षी रहे थे और उनको आज बड़े भावभीन मन से स्मरण करते हैं। हम ऐसे इस अवसर पर अपनी ओर से भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक हम उनको विनयाञ्जलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो जहाँ भी हों वहाँ पर वो उनका रत्नत्रय श्रेष्ठ हो और उनको मोक्ष मार्ग में निरंतर उन्नति करते रहें, ऐसा मेरा मन में विकल्प है। दूसरा विकल्प ये भी है कि देश में जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं, शास्त्री परिषद, विद्वत महासंघ अथवा विद्वत परिषद, सभी संस्थाएं और दिगंबर जैन महासभा, जो दिगंबर जैन महासभा, इन सभी के उद्देश्यों में आचार्य विमल सागर जी महाराज का हमेशा ध्यान रहता है और सभी ने आचार्य विमल सागर जी महाराज के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है। महासभा का जो स्थापना काल था, तो उस समय ये महासभा के स्थापना काल से ही पंडित गोपाल दास वरैया ने श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय मुरैना प्रारंभ किया था और उसी के वो छात्र रहे। वहीं से उन्होंने योग शिक्षा प्राप्त करके इस मानव जीवन को सफल किया। इस प्रकार मैं ये समझता हूँ कि ये जो वर्तमान में उनका जो ये स्मरण किया जा रहा है 25वें पुण्यतिथि के माध्यम से, वह हमें बड़ी उत्साह के साथ मनाना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, उनके समाचार पत्रों में उनके लेखों को जाना चाहिए और साथ ही जो कोस्मा में हॉस्पिटल बन रहा है, बन चुका है, उसको और अधिक विस्तार देकर हमें उनके कथन को, आचार्य विमल सागर जी के वात्सल्य मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें इस समय ये कहने में अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ये जो इस समय जो ये देश में ये सभी कार्यकर्ता जो प्रसारण कर रहे हैं, इस पुण्यतिथि के अवसर पर 25वीं पुण्यतिथि, उस पर हम उनको हार्दिक श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज मैं उस अवसर को
बड़े ही श्रद्धा से स्मरण कर रहा हूँ। जब 1981 में श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मैंने देखा कि अनेकों संघ वहाँ पर आए हुए थे। तो उनमें परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर, निमित्त ज्ञान शिरोमणि, निर्ग्रंथ श्रमणाचार्य, आचार्य 108 परम पूज्य श्री विमल तागर जी महाराज वहाँ पर सत्संग विराजमान थे। और उस समय वहाँ पर साधुओं के जो संदेश था वो बहुत ही हम सब के लिए बहुत स्मरणीय और अनुकरणीय है। वहाँ पर एक बार ये विचार किया गया था कि सभी दिगंबर जैन संघ के साधु एक साथ मिल बैठकर और निर्णय करें। श्रवण बेलगोला का ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक भगवान गोमटेश्वर का, जो कि 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, वह उस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र था। उसी समय वहाँ पर आचार्य देशभूषण जी महाराज और मुनिराज श्री, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वो भी मौजूद थे और उनका अंग्रेज़ी में भी वहाँ पर लेक्चर हुआ था। परम पूज्य विमल तागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बड़े ही आशीर्वादात्मक रूप से कहा था कि हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। कोई पूजा पद्धति हो, हमें किसी भी संवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ जो पूजा पद्धति चल रही है वहाँ पर हमेशा ही एक ही वही चलने दी जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए। इस प्रकार उन्होंने कहा था। आज भी वो प्रासंगिक है। मैं सोचता हूँ कि उस समय लगभग 80 के करीब मुनि महाराज वहाँ पर मौजूद थे और अनेकों पिछीधारी मौजूद थे। वो क्षण वास्तव में अत्यंत सुखद है। एक बार परम पूज्य महाराज श्री एटा में पधारी तो वहाँ भी उनका संघ विशालता के साथ वहाँ पर समाज ने उनका अभिनंदन किया, अभिवंदन किया, वंदना की। मुझे भी अनेकों बार उनकी वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य विमल तागर जी निष्प्रय थे, उनका अखंड शील था। उनके ब्रह्मचर्य को देखकर हमें गर्व होता है।